जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं BHEL। जी हाँ, BHEL का फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है। उस कंपनी ने कितना रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्या फाइनेंशियल डेटा है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं BHEL के फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले हम बात करेंगे BHEL के डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने कितना रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो है 50 पैसा। जी हाँ, 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब 25% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। देखिए, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो फेस वैल्यू पे। जी हाँ, और फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर्स है। उसके हिसाब से देखेंगे तो 50 पैसा कितना हुआ, 25%। जी हाँ, तो अब कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने Q4 रिजल्ट जो अनाउंसमेंट किया है, कंपनी ने कितना ग्रोथ दिखाया है, कितना इनकम जनरेट किया है ऑपरेशन से, कितना टैक्सेस दिया है, कितना एक्सपेंसेस में खर्च किया, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब शेयर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे Q4 का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ आप देखेंगे इनकम रहा, रिवेन्यू ऑपरेशंस रहा, अदर इनकम रहा। टोटल इनकम कितना है ये देख लीजिए। Q4 का रिजल्ट क्वार्टरली 9, ये देखिए जो डेटा है करोड़ में है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 9,142 करोड़ रुपए का कंपनी ने इस क्वार्टर में रिवेन्यू जनरेट किया। वहीं बात करते हैं पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो रिवेन्यू जनरेट किया 7,393 रुपये। वहीं पिछले क्वार्टर मतलब 31/3/2024 साल दर साल की बात किया जाए, साल दर साल में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था 8,425, मतलब 31/3/2024 और 31/3/2025 से कंपेयर करेंगे तो इस बार का जो क्वार्टर है बहुत ज़बरदस्त है। और पिछले क्वार्टर Q3 से भी कंपेयर करेंगे तो उसकी कंपेरिजन में भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। मतलब क्वार्टरली वाइज देखेंगे BHEL पास होता हुआ दिखाई दे रहा, अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में भी कंपनी ने अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है। चाहे 2025 का हो चाहे 2024 का, 2024 और 25 में कंपेयर करेंगे तो 2025 का बेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चे की बात किया जाए, कंपनी ने एक्सपेंसेस काटने के बाद देखिए क्या होता है कि कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर लेती है, टोटल इनकम के बाद जो एक्सपेंसेस होता है और टैक्सेस होता है उसको दोनों घटाने के बाद मेन बैलेंस में से जो बचता है वही कंपनी का मेन प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टैक्स घटाया नहीं गया है। जब इसमें से टैक्स निकाल दिया जाएगा तो वही मेन वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा तो तुम्हें बताएगा नहीं, बट मैं आपको एक एक डेटा करके बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या मेन जो इनकम होता है कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड, ये वाला आपका 7वां वाला जो है ये है आपका नेट प्रॉफिट लॉस। तो पहला इस क्वार्टर में देखेंगे कंपनी ने जनरेट किया 504 करोड़ का। इस क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त उछाल मारते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर कंपेयर में इस बार का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, मतलब कि 3 गुना के आसपास इंक्रीमेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं 31 मार्च 2024 से, मतलब साल दर साल से कंपेयर करेंगे उसके कंपैरिजन में भी कंपनी अधिक नहीं तो तब भी कंपनी ने 25 से 30% का अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर में भी कंपनी ने अच्छा खासा उछाल दिखाया है, मतलब 2024 के कंपैरिजन में कंपनी ने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट, अच्छा खासा उछाल दिखाया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो Q4 डेटा हो चाहे ईयर टू ईयर हो, दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आप यहाँ पर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर्स देखा जाए, EPS की बात किया जाए, देखिए EPS सीधे डायरेक्टली किसे रिलेटेड होता है, अर्निंग पे। कहीं अर्निंग अच्छा रहेगा तो EPS ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे EPS भी देखेंगे तो चाहे Q4 का डेटा चाहे Q3 का डेटा चाहे 31 मार्च 2024 से भी का डेटा, दोनों से आप कंपेयर करेंगे उसमें भी EPS देखेंगे अच्छा दिखाई दे रहा है। और ईयर टू ईयर में भी EPS बहुत ज़बरदस्त बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया, दोनों में
में आप देखेंगे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है, ज़बरदस्त है, तो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। कहीं पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।